तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि बनारस के पहले व्लॉग में बनारस की गलियों से बनारस के छुपे हुए जायके का स्वाद लेकर आया था और भाई एक से बढ़कर एक चीज़ें खाने को मिली थी हमें। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला ब्लॉग ज़रूर देखना। और सारी जगह घूम घाम कर थक हार कर शाम को मैं पहुंचा बनारस के फेमस घाट्स पर। और इस बार मैं सबसे पहले उस घाट पर गया जो बिल्कुल नया इनॉग्रेट हुआ है और मैं भी पहली बार देख रहा था। इस घाट का नाम है नमो घाट और इसका उद्घाटन लगभग 6-7 महीने पहले ही हुआ है और सबसे नवनिर्मित घाट है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस घाट को देखने की। तो सबसे पहले मैं नमो घाट के लिए चल देता हूँ भाई कि देखते हैं पहले नमो घाट कैसा है, वहाँ कितना टाइम लगेगा घूमने में और फिर देखेंगे बाकी के घाटों को। तो भाई घुसते के साथ ही सबसे पहले तो आपको तरह तरह की खाने की चीज़ें बेचने वाले ठेले वाले खोमचे वाले मिल जाएंगे और यहाँ पर बच्चों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भाई जो बड़े बुजुर्ग बच्चे लेकर आएँ वो बच्चों लोग को यहाँ छोड़ दे भाई, अपना घूमो फिरो मस्ती करो और वो भी आराम से इस घाट का पूरा प्रॉपर फील ले सकें। नई नई चाय की दुकानें, अच्छे अच्छे पकवान और ये घूमने के लिए नई नई मतलब भाई जनरली हमारे तुम्हारे उम्र के लोग बनारस के घाट पर यहाँ की वाइब लेने ही आते हैं, लेकिन बच्चों को तो भाई कोई एंगेजमेंट चाहिए तो ये है भाई बच्चों का एंगेजमेंट। इन्हें इस सब चीज़ों में लगा दो और भाई तुम आराम से इस नमो घाट का फील लो। तो भाई मुझे तो पर्सनली नमो घाट का एरिया काफ़ी बड़ा लगा, देखने और करने को काफ़ी सारी चीज़ें मुझे छोटी छोटी ही सही लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिखी। वैसे तो इस घाट पर बैठने और आराम करने के लिए और यहाँ से सनसेट देखने के लिए कई सारे चबूतरे और इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, लेकिन यहाँ पानी के ऊपर भी एक छोटा सा कैफ़े या यूँ कहूँ कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था जहाँ पानी के ऊपर बैठकर अलग अलग तरीके के खाने का मज़ा ले सकते हो और माँ गंगा की आरती और यहाँ से होते हुए एक प्यारे से सनसेट का भी मज़ा ले सकते हो। तो भाई ये सब नए एडिशन है इन घाटों पर जो कि पहले देखने। लेकिन अगर आप नमो घाट आए हो और आपको बोट राइड लेने का मन है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे बोट्स मिल जाएंगे और आपको सारे घाट की यात्रा कराते हुए गंगा आरती दिखाते हुए आपको 80 घाट तक पहुँचा देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे मेनली नमो घाट ही देखना था क्योंकि भाई नमो घाट में पहली बार आया था और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मुझे लगा भाई अंधेरा हो गया, थोड़ा देर हो गई मुझे आने में, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ते जा रही थी क्योंकि यहाँ की लाइटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो रही थी और यहाँ की लाइटिंग भाई इतनी ज़बरदस्त है कि इस घाट का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है शाम होने के बाद। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, वो भी बिल्कुल नया नया, तो मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी जगह पर कुछ ऐसा नया मिले कि अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ नया दिखा पाऊँ। और हमेशा ये टेंशन लगी रहती है कि क्या मुझे इस जगह पर कुछ ऐसा नया मिलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स ये देखकर खुश होंगे कि भाई शुक्र है कि मैंने इसका वीडियो देखा। बट मैं आपको बता दूं कि बनारस एक ऐसी जगह है जो सरप्राइजेस से भरी है। आप नहीं जानते कि किस मोड़ पर, किस गली के अंदर आपको क्या नया देखने को मिल जाएगा। और मैं हर साल लगभग बनारस जाता हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे इस बार क्या नया देखने को मिलेगा। जैसे इस बार का एग्जाम्पल है नमो घाट, और ये नमो घाट आपको पहले तो आपको बोर्ड से देखने में बिल्कुल बाकी घाटों की तरह बिल्कुल नॉर्मल घाट लगेगा, लेकिन आपके अंदर एक जिज्ञासा जाग जाएगी कि जो बड़े बड़े हाथ ऐसे हाथ जुड़े दिख रहे हैं, क्या उसके अंदर कुछ और भी देखने को मिलेगा। फिर आप सोचोगे कि नमो घाट पर जाकर ही देख लेता हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि थैंक गॉड मैं यहाँ आया। और यहाँ की जो शाम की बात की लाइटिंग है, जो भीड़ होती है, मतलब एक अलग ही वाइब आपको देगी। तो भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि आप मस्त इस नमो घाट के शाम का व्यू एंजॉय करो और मैं आपको यहाँ के व्यू का सिनेमैटिक शॉट लगा कर देता हूँ। आई होप कि आपको नमो घाट का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अब है अगला दिन, जबकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के अंदर जाने वाला हूँ। लेकिन मेरा मेन मकसद BHU का कैंपस घूमना नहीं है, इसके और मैं आप सबको ये वाला मंदिर घुमाना चाहता हूँ क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर तो हर कोई जाता है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मोबाइल फ़ोन कैमरास कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ का मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ। इसलिए मैं आ गया हूँ BHU के कैंपस के अंदर काशी विश्वनाथ का दूसरा मंदिर। BHU का ये कैंपस तो खैर अपने आप में ही एक अलग दुनिया है, लेकिन
बीएचयू के इस मंदिर के बाहर खाने के लिए आपको काफ़ी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि डोसा, जूसेस, शेक्स और कई तरह के कैफ़ेज़। आप बिना खाए भी यहाँ आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पूजा करके आपको कुछ खाना है तो भाई कोई टेंशन नहीं, आपको खाने का हर आइटम यहाँ पर मिल जाएगा। अंदर घुसते के साथ आपको एक बहुत बड़ा कैंपस दिखेगा और अलग अलग तरह के सामान बेचने वाले पेंटर्स, आर्टिस्ट सारे कुछ मिल जाएंगे, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो भाई बाहर से ये मंदिर देखने में काफ़ी विशाल और भव्य है और मैं सबसे पहले चला गया अंदर शिवलिंग के दर्शन करने, क्योंकि भाई समय हो रहा था इनका पट बंद होने का। और उसके बाद मैंने मंदिर घूमना शुरू किया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और इस मंदिर को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको काफ़ी समय चाहिए। इस मंदिर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा पार्क भी है, जहाँ कई लोग ठंड के मौसम में आराम से बैठते हैं और चिल कर। यहाँ दिखे मुझे कुछ पेंटर्स जो कि अपने अलग अलग तरीके का आर्ट को अलग अलग तरीके के कैनवसेस पे उतार कर डिस्प्ले कर रहे थे और उन्हें सेल भी कर रहे थे। कहीं काशी विश्वनाथ मंदिर का पेंटिंग था, तो किसी पेंटिंग में बनारस का स्टेशन बना हुआ था। तो कुछ लोग पोर्ट्रेट्स भी बना रहे थे, जो लोग वहाँ आए थे और उन्हें सेल कर रहे थे। और ये वाला पोर्ट्रेट इन आंटी का तो भाई लाजवाब लग रहा था। एक मन किया मेरा कि भाई मैं भी एक पोर्ट्रेट बनवा लूँ। फिर मैं चला गया भाई खाने, क्योंकि मंदिर बंद हो गया था और दोबारा मंदिर खोलने में लगभग आधे घंटे थे। तो थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया और फिर वापस आ गया एक बार और से मंदिर के अंदर दर्शन करने। नंदी भगवान के कान में वैसे तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन भाई भगवान को तो पता ही होता है आपको क्या चाहिए। उसके बाद पूरा मंदिर का प्रांगण एक बार अच्छे से घूमा। और ये भाई मंदिर इतना सुंदर अंदर से कि मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बनारस आ रहे हो तो एक बार बीएचयू कैंपस के अंदर ज़रूर आओ। इससे आप बीएचयू का कैंपस भी देख लोगे कितना बड़ा है, और ये मंदिर ज़रूर देखना भाई, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और फिर हो गई शाम, और शाम को एक बार फिर से मैं चला गया अस्सी घाट पर। क्यों ऑब्वियसली भाई गंगा आरती देखने, क्योंकि गंगा आरती आप हर रोज़ देख सकते हो। यहाँ की दुकानें चकाचौंध और यहाँ पर नई नई खाने की जगह, मतलब आप यहाँ के भी क्विज़िन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। हालांकि मेरा खाने का मूड नहीं था, तो मैं सीधा चला गया गंगा आरती देख। तो चूंकि आज मैं बहुत थक गया था, इसलिए सिर्फ अस्सी घाट पर खड़े होकर पूरा का पूरा गंगा आरती देखा। भाई बहुत ही भव्य नज़ारा होता है यहाँ का। और यहाँ की गंगा आरती देखकर यहाँ पे एक कल्चरल डांस प्रोग्राम भी चल रहा था, थोड़ा देर वो भी देखा और वापस घर चला गया। अगले दिन सरप्राइजिंगली बनारस में बारिश हो रही थी और आज बनारस में मेरा आखिरी दिन भी था। तो आज मैं घर पे कैसे बैठा रह सकता था, तो मैं सबसे पहले पहुंच गया अस्सी घाट। और भाई आज का मेरा प्लान ये नहीं था कि मैं कहीं पर गंगा आरती देखूं। आज मेरा प्लान था सारे घाट का एक वॉकिंग टूर लेने का, और इन घाटों पर जो स्पेशलिटी है इन घाटों की वो आपको दिखाऊं। तो भाई सबसे पहले मैंने अस्सी घाट से ही शुरू किया और यहाँ के थोड़े बहुत नज़ारे देखे, थोड़ा नज़ारे कैप्चर किए और बढ़ता गया हर एक घाट की तरफ। तो भाई ऐसे हर घाट कनेक्टेड है बनारस में कि आप घाट घाट से ही होकर सारे घाट का वॉकिंग टूर ले सकते हो। और हर घाट की जो स्पेशलिटी है, वहाँ का कंस्ट्रक्शन है, वहाँ की जो एक आर्ट है, वहाँ की लाइटिंग है, हर चीज़ को आप देख सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। कई लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे थे, मतलब वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह भी यहाँ पर की जाती है। आप भी चाहो तो आकर कर सकते हो। तो हर घाट का भाई यहाँ एक अलग ही लुक है, और वो आपको तभी दिखेगा जब आप घाट से घाट एक दूसरे घाट पर घूमोगे। और भाई उसके बाद मैं पहुंचा हरिश्चंद्र घाट पर। तो यहाँ कई चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ कई घाट पर इतनी भीड़ होती है कि वहाँ से गंगा आरती के टाइम पर आप गुजर सको, यही काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दशाश्वमेध घाट, वहाँ पर तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि शाम में आप चल भी नहीं पाओगे, क्योंकि गंगा आरती सबसे भव्य वहीं होती है। पर भाई मैं किसी तरह जैसे तैसे इन सारे घाटों को पार करता हुआ पहुँचा जापानीज़ टेम्पल के पास। तो यहाँ भाई एक जापानीज़ टेम्पल है, हालांकि मैं उसके अंदर तो जा नहीं पाया क्योंकि मुझे वो जगह आपको दिखानी थी। लेकिन शाम में ये मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए मैंने बाहर से ही इस मंदिर का फुटेज लिया। इस जगह बहुत ही अनोखा लेज़र और लाइट शो भी होता है, तो अगर आप शाम के समय आते हो तो लाइट शो का भी मज़ा ले सकते हो। और इसके बाद मैं पहुंचता हूं मणिकर्णिका घाट पर। यहाँ के तो भाई नज़ारे ही अलग होते हैं, लगातार लाशें आती जाती हैं। तो खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता था ये, तो भाई ये मंदिर अपने एक्सिस से लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है, जो कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 5 डिग्री ज़्यादा है। हालांकि इसे उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन भाई जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, और ये साल के 6 महीने पानी के अंदर ही रहता है। लकीली जब मैं गया था बनारस तो उस समय ये पानी के बाहर था और बिल्कुल साफ दिख रहा था ये मंदिर भी, और इसका एंगल ऑफ टिल्ट भी। आप देख सकते हो वीडियो में कि ये मंदिर बिल्कुल सामने से झुका हुआ लगता है। और इसी के साथ मेरा बनारस का ये ट्रिप ख़त्म होता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपका लाइक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा।